होसिया दूसरा बाब जो 23 आयात पर मुश्तमिल है। अपने भाइयों से अम्मी कहो और अपनी बहनों से रुहामा। बेवफा जुमर, बेवफा इसराइल। तुम अपनी माँ से हुज्जत करो, क्योंकि ना वो मेरी बीवी है और ना मैं उसका शौहर हूँ, कि वो अपनी बदकारी अपने सामने से और अपनी जिनाकारी अपने पिस्तानों से दूर करे। ऐसा न हो कि मैं उसे बेपर्दा करूं और उस तरह डाल दूं जिस तरह वो अपनी पैदाइश के दिन थी, और उसको बियाबान और खुश्क ज़मीन की मानद बनाकर प्यास से मार डालूं। मैं उसके बच्चों पर रहम ना करूंगा, क्योंकि वो हलाल ज़ादे नहीं हैं। उनकी माँ ने छिनाला किया, उनकी वालदा ने रूह स्याही की, क्योंकि उसने कहा मैं अपने यारों के पीछे जाऊंगी जो मुझको रोटी, पानी और ऊनी और कतानी कपड़े और रोगन और शरबत देते हैं। इसलिए देखो, मैं उसकी राह कांटों से बंद करूंगा और उसके सामने दीवार बना दूंगा, ताकि उसे रास्ता ना मिले। और वो अपने यारों के पीछे जाएगी पर उनसे जा ना मिलेगी, और उनको ढूंढेगी पर ना पाएगी। तब वो कहेगी मैं अपने पहले शौहर के पास वापस जाऊंगी, क्योंकि मेरी वो हालत अब से बेहतर थी। क्योंकि उसने ना जाना कि मैं ही ने उसे गल्ला और मैं और रोगन दिया और सोने चांदी की फरावानी बख्शी, जिसको उन्होंने बाल पर खर्च किया। इसलिए मैं अपना गल्ला फसल के वक्त और अपनी मैं को उसके मौसम में वापस ले लूँगा, और अपने ऊनी और कितानी कपड़े जो उसकी सतर पोशी करते छीन लूँगा। अब मैं उसकी फाशागिरी उसके यारों के सामने फाश करूँगा, और कोई उसको मेरे हाथ से नहीं छुड़ाएगा। इलावा इसके मैं उसकी तमाम खुशियों और जश्नों और नए चांद और सबत के अयाम और तमाम मुय्यन ईदों को माकूफ करूँगा। और मैं उसके अंगूर और अंजीर के दरख्तों को, जिनकी बाबत उसने कहा है ये मेरी उजरत है, जो मेरे यारों ने मुझे दी है, बर्बाद करूँगा और उनको जंगल बनाऊँगा, और जंगली जानवर उनको खाएंगे। और खुदावंद फरमाता है, मैं उसे बालीम के अयाम के लिए सज़ा दूँगा, जिनमें उसने उनके लिए बखूर जलाया, जब वो बालियों और जेवरों से आरास्ता होकर अपने यारों के पीछे गई और मुझे भूल गई। अपने लोगों के लिए खुदावंद की मोहब्बत। तो भी मैं उसे फरेफ्ता कर लूँगा और बियाबान में लाकर उससे तसल्ली की बातें कहूँगा, और वहाँ से उसके ताकिस्तान उससे दूंगा और अकूर की वादी भी, ताकि वो उम्मीद का दरवाज़ा हो, और वो वहाँ गाया करेगी जैसे अपनी जवानी के आयाम में और मुल्क मिस्र से निकल आने के दिनों में गाया करती थी। और खुदावंद फरमाता है, तब वो मुझे ईशी कहेगी और फिर बाइली ना कहेगी, क्योंकि मैं बालीम के नाम उसके मुंह से दूर करूँगा और फिर कभी उनका नाम ना लिया जाएगा। तब मैं उनके लिए जंगली जानवरों और हवा के परिंदों और ज़मीन पर रेंगने वालों से अहद करूँगा, और कमान और तलवार और लड़ाई को मुल्क से नेस्त करूँगा, और लोगों को अमन व अमान से लेटने का मौका दूँगा, और तुझे अपनी अब्दी नामज़द करूँगा। हाँ, तुझे सदाकत और अदालत और शफ़क़त और रहमत से अपनी नामज़द करूँगा। मैं तुझे वफादारी से अपनी नामज़द बनाऊँगा, और तू खुदावंद को पहचानेगी। और उस वक्त मैं सुनूँगा, खुदावंद फरमाता है, मैं आसमान की सुनूँगा और आसमान ज़मीन की सुनेगा, और ज़मीन अनाज और मैं और तेल की सुनेगी, और वो यज़रील की सुनेंगे। और मैं उसको उस सरजमीन में अपने लिए बोऊंगा और लूर हमा पर रहम करूँगा, और लो अम्मी से कहूँगा तुम मेरे लोग हो, और वो कहेंगे आए हमारे खुदा।